हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन आ चुका है, तो पार्ट टू है दोस्तों ये। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है बताओ? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कर दिया है ताकि जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में सब देख सकें और जो हिंदी में वो हिंदी में। तो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इंग्लिश में अगर बोले तो इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फैट इज डाइजेस्टेड। तो बता दीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों? अग्नाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत या फिर ऑप्शन डी दोस्तों। तो बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है छोटी आंत। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या है बताओ? बी ऑप्शन है आपका छोटी आंत, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो छोटी आंत में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बता दिए, चार ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट दोस्तों, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका अगर केमिकल फार्मूला मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है बताइए? इसका केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों NaHCO3। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। NaCO3 होता है, इसको आप कॉपी में नोट भी करते चलना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना। लिखना भी एक बहुत अच्छी बात है। आप लिख करके भी, अगर आपको कोई चीज़ मान लीजिए नहीं याद हो रही है ना, काफ़ी लोगों के नहीं याद हो पाता है, तो आप लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालिए दोस्तों ना। फिर आपको दिखेगा आपको किस तरीके से चीज़ें हो पा रही है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि क्षारक क्षारक लाल लिटमस पत्र को यानी पेपर को डैश कर देता है, यानी कि बेस टर्न लिटमस डैश पेपर रेड। तो बता दीजिए, ये बैगनी हो जाए, गुलाबी होगा, नीला होगा या फिर पीला होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसे कर देता है बताइए? नीला कर देता है। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, कैसे कर देता है बताओ? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन है नीला कर देता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। चलो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ये का सारे क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी में, पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको ताकि पता चल सके कि लेवल क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आपसे एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बता दिए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका वोल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन है वोल्ट। आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आपको ध्यान में रखना दोस्तों ना, क्या होता है बताइए? वोल्ट होता है। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि जब अम्ल यानी कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती मतलब कि क्वेश्चन इंग्लिश में अगर पढ़े तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर तो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर देता हूँ, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दोस्तों। आप में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं पता है वो कहीं से खोज करके तब भी बता सकते हैं, सिंपल। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राइबोफ्लेविन। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन है विटामिन B2। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और विटामिन ए का क्या होता है बता दीजिए? विटामिन ए का क्या होता है बताओ? विटामिन ए का होता है क्या? रेटिनॉल होता है ना, आपको पता होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि क्या बोल रहा है बताओ कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 12। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट डाउन इन चैट सेक्शन, ठीक है ना। कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं कि किस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। आपको ध्यान में रखना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। हीलियम का आपको पता ही होगा, है ना। ऑक्सीजन का पता होगा, कैल्शियम भी आपको पता होगा। चलो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सब आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। जैसे कि ऑक्सीजन का बता सकते हैं आप, कैल्शियम का ऑप्शन में से तो ये आप बता सकते हैं कमेंट में भी ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। व्हाट इज द कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना दोस्तों। तो बता दी चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों। पहला ऑप्शन न्यूक्लियस है, दूसरा राइबोसोम है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर चौथा लाइसोसोम है। तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों क्या है, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एससी जीडी में बनना है तो और किसी एग्जाम में नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन है CH Cl3। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है बता दीजिए भैया। होता है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है Na2CO3.10H2। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों क्या होता है बताओ, मेरे साथ आप भी लिखो अपनी कॉपी में Na2CO3.10H2। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जिस तरीके से मैं आपके लिए डेली 10-10 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, आप अपनी नोटबुक में से नोट भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।